उसके बाद हम चलते हैं कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है। इसकी बात करते हैं कि ओ ए आर कैसे आता है। अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? कंपनी क्या करती है कि ये जो हमने स्टैंडर्ड बनाया ना, स्टैंडर्ड बनाते हुए क्या हुआ कि कंपनी ने डिसाइड किया कि 150 का 1 kg हमें मिलेगा। डायरेक्ट लेबर हमें 150 की पड़ रही हो, 50 की पड़ रही होगी। वेरिएबल ओवरहेड 30 के होंगे, फिक्स ओवरहेड 80 के होंगे। तो ये वेरिएबल और फिक्स का रेट हमने कैसे डिसाइड किया? अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है ना, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पास फिक्स ओवरहेड जो हैं वो कितने हमने चार्ज करने हैं। ये पर यूनिट की आ रही है, मतलब एक यूनिट पे हमें 80 रुपीज का। यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक यूनिट जो कि कंपनी 240 का सेल करती है, मतलब जो उसको पड़ता है 240 का, उसके ऊपर 80 रुपीज की जो है ना फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट आ रही होती है। तो ये 80 हमने कैसे सेट किया? तो 80 इस तरीके से सेट किया। ये 80 जो है ना, ये यही है, ओ ए आर ई है, जो कि अब ये सीख रहे हैं। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है कि कंपनी जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो बजट करती है। जितने भी हमारे फिक्स खर्चे होंगे उनको बजट करेगी। फॉर एग्जांपल कि रेंट की कॉस्ट आएगी हमारे पास 25,000 की। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिल आएगा हमारे पास 20,000 का। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि सैलरीज देनी पड़ेंगी 40,000 की। तो ये जितने भी खर्चे हैं, जितने भी फिक्स हमारे खर्चे हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई हमें फाइन वगैरह पे करना है या कोई भी, जितने भी हमारे फिक्स खर्चे वो सब हमने ऐड कर दिए। तो कंपनी ने स्टार्ट में डिसाइड कर लिया कि हमारे जो इस साल जो खर्चे होंगे, फिक्स ओवरहेड होंगे, वो 85,000 के होंगे। ठीक है। अब इसके साथ ही कंपनी डिसाइड करती है कि हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, या हमने कितने आवर्स काम करना है। इस तरीके से जो है ना वो यूनिट्स, आउटपुट, बजटेड आउटपुट का क्या मतलब है? अब ये लेबर आवर्स से लिंक्ड है तो यहाँ पे लेबर के आवर्स आ जाएंगे। अगर मशीन से लिंक्ड है तो मशीन के आवर्स आ जाएंगे। तो अगर बजटेड आउटपुट, अभी खाली यूनिट्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक डिसाइड किया कि हमने 45,000 यूनिट्स बनाने हैं। बजटेड एफ ओ एच को, बजटेड एफ ओ एच में जितने भी खर्चे थे वो कंपनी ने रखे। तो कंपनी ने एक अपना एस्टिमेट लगाया कि हमने 45,000 यूनिट्स बनाने हैं। तो कंपनी के ने एक रेट निकाल लिया कि 85,000 की हमारे पास कॉस्ट आएगी और यूनिट्स हमने इतने बनाने हैं। तो 1.88 जो है ना, वो हमने, इसको ऐसे करते हैं 1.9 कर लेते हैं। ठीक है, 1.9 जो है ना, वो हमने हर प्रोडक्ट पे जो है कस्टमर से चार्ज करना है। ये 1.9 क्या चीज़ है? ये 1.9, जैसे यहाँ पे 80 मैंने एज्यूम किया था ना, तो 1.9 यहाँ आएगा। हर एक यूनिट पे जो कॉस्ट, जो हम कॉस्ट अपनी लगा रहे हैं उस पे, हर एक यूनिट पे कितना, 1.9 रुपीज जो है ना वो हम फिक्स ओवरहेड के नाम पे चार्ज कर लेंगे। ये इस तरह की ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये चीज होती है कि सारे खर्चे डिसाइड करते हैं। ठीक है, और यूनिट्स पर चेक करते हैं कि हमने कितने बनाने हैं, एक रेट निकाल लेते हैं। ये 1.9 रेट अब क्या बता रहा है कि हमने कस्टमर से एक यूनिट पे जो भी चीज़ हम बाय कर रहे हैं उस पे हमें फिक्स कॉस्ट कितनी लगानी है। तो वो 1.9 की निकालनी लगानी है। अब अब फॉर एग्जांपल ये हो गया ओ यार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कंपनी देखती है कि एक्चुअल साल का एंड आया। ठीक है, ये साल के शुरू में था सारा कुछ, अब साल का एंड आ गया, ईयर एंड आ गया। अब कंपनी ने देखा कि एक्चुअली हमारे जो खर्चे हुए हैं ना वो कितने हुए हैं। तो एक्चुअली जब हिसाब लगाने बैठे तो देखा कि भाई जो सैलरीज हमने 40,000 की देनी थी वो 45,000 की देनी पड़ गई। ठीक है, कोई सुपरवाइजर को थोड़ा सा 5,000 हमने एक्स्ट्रा दिए। जो रेंट हमारे पास 20,000 था वो अब 25,000 हो गया। ठीक है, जो और क्या हमने एज्यूम किया था, रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, जो बिल थे वो हो गए फॉर एग्जाम्पल 15,000 के। तो ये सारे जो है ना 85,000, ये तो सेम ही आ गई, तो एक और डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक और खर्चा हुआ 30,000 का। तो ये सारे खर्चे जो है ना एक्चुअली हो गए। ठीक है, एक्चुअल एफ हो गए। तो एक्चुअली मतलब साल के एंड पे ये खर्च हो गए। हमने क्या डिसाइड किया था कि 1.9 के हिसाब से चार्ज करेंगे कस्टमर से। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि ओ ए आर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी ने एक डिसाइड कर लिया था कि 1.9 के हिसाब से चार्ज करना है।
तो अब यहाँ देखते हैं 1.9 के हिसाब से चार्ज करना है। ठीक है, और जो हमने यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है, जो एक्चुअल जो हमने यूनिट्स बेचे या जो हमने रिकवर किए हैं वो कितने उस पे किए हैं, वो फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं 55,000। ठीक है, तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि एक्चुअली खर्चा तो हमारे पास एक्चुअल एफओएच में आ गया कि कितना हुआ, साल के एंड पे ये पता चल जाएगा। अप्लाइड एफओएच वो होता है कि कितना हमने कस्टमर से रिकवर किया, 1.9 के हिसाब से हमने रिकवर किया ना, 1.9 के हिसाब से 55,000 को मल्टीप्लाई करा, तो कितना हमने कस्टमर से रिकवर किया, 104500 का चार्ज, जो एक्चुअली खर्चा हुआ 115000 का। तो हमने कितना जो है अंडर अप्लाइड है, मतलब कितना कम चार्ज किया कस्टमर से। तो 10,500, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो ये माइनस में आ रहे थे, इसका मतलब अंडर अप्लाइड है। अंडर अप्लाइड का क्या मतलब है कि 10,500 हम लॉस में है, हमें ये कस्टमर से चार्ज करने चाहिए थे इतने पैसे, लेकिन हमने नहीं कर पाए। कोई भी इशू होगा, हम नहीं कर पाए, इतने पैसे यूनिट्स कम बिके होंगे, तो अंडर अप्लाइड आ गया, हम इतने यूनिट्स इतने अमाउंट चार्ज नहीं कर पाए। अप्लाइड एफओएच क्या होता है? वो खर्चा जो कि हमने कस्टमर से रिकवर किया फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पे। एक्चुअल एफओएच क्या होता है? जो कि एक्चुअली खर्चा हुआ, और इन दोनों का डिफरेंस अंडर या ओवर अप्लाइड आ रहा होता है। फिर क्वेश्चंस में क्या होता है, टोटल ओवरहेड्स दिए हुए होते हैं, उनमें बोलते हैं कि वेरिएबल और एफओएच निकालें। तो टोटल एफओएच हमने यहाँ रख लिए, फॉर एग्जांपल टोटल एफओएच है 225,000 के, उसमें से फिक्स वाले तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से 110 हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे। तो ये चीज़ भी हो गई, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी हमने सीख लिया।